पुरुष आया हूँ। मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप पहली बार मुझे आप जानोगे और मुझे आशा है जानते रहोगे आप। और मैं आपका पहले ही समर्पण कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा आपका प्रशंसक हूँ। महात्मा गांधी के बाद यदि मैं किसी को मानता हूँ तो आपको, क्योंकि या तो वो अहिंसा के रास्ते पे चले थे या तो आप अहिंसा के रास्ते पे चले हैं। और गौरव चौहान की अभी आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपके मित्र हैं। सही बात है, सही बात है ना, आपके मित्र हैं। मैं टिप्पणी छोड़ के आया हूँ आपकी कविता सुनने। और आपके ये प्रचार में भी आए थे तो जीत गए होंगे फिर तो आप। तो उनको बुलाया करिए सर। हम भी इनका उपयोग करते हैं। कानपुर में बुलाया था एक विधायकी के चुनाव में, तो उसको 1300 वोट मिले हैं और बाद में उसकी सरकारी नौकरी लगे, वो होमगार्ड में हो गया। तो गौरव चौहान बहुत यूजफुल है। मैं तो आपके समर्थन में आया हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। वैक्सीन पे बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन, इसकी वैक्सीन, उसकी वैक्सीन। मैं सहमत हूँ, मैं विपक्ष से सहमत हूँ। वास्तव में ये बीजेपी की वैक्सीन है और मेरी 4 पंक्तियों से आप भी सहमत हो जाएंगे। और सहमत जब हो जाए तो आप ताली जरूर बजाइएगा। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागा उन्हें घात से लगाएंगे। भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। सफाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। और आपका कैरेक्टर तो आप तो इतने वायरल हो गए, यूट्यूब खोलते हैं तो कपिल मिश्रा सब जगह दिखते हैं। मैंने 4 पंक्तियां और लिखी। खाली उनके हाथ से सब थैली करानी है, खाली उनके हाथ से सब थैली करानी है। चादर नहीं अब हमें कोई मैली करानी है। दिल्ली के एक नेता से पूछा हमने कपिल जी का नंबर, वो बोले बलवा कराना है आपको या रैली करानी है। वो बोले बलवा कराना है आपको, बलवा कराना है आपको या रैली करानी है। और आपके कैरेक्टर से मैंने 4 पंक्ति और उठाई। मतलब आप जब बोलते हैं तो इतनी कड़वाहट, हालांकि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। तो उस पर भी मैंने आपके समर्थन पे लिखा है, उनके जवाब भी कि ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था। ब्याज की छोड़ो उसने सूद खा लिया था। आम दिया हमने तो अमरूद खा लिया था। और मार काट की बातें क्यों करते हो आप दिन रात? बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था? बचपन में धोखे से क्या बारूद खा लिया था? और सर 4 पंक्ति आपको और सुना दे रहे हैं। इस चक्कर में फिर दूसरे चक्कर में आपके सम्मान में मैं फिराऊंगा, सुन लीजिएगा। जो देख रहे सरकार बनाने का वो ख्वाब चला जाएगा। ये समर्थन में है 4थी पंक्ति में आपके। जो देख रहे सरकार बनाने का, 4थी पंक्ति, जो देख रहे सरकार बनाने का वो ख्वाब चला जाएगा। 300 सीटों वाला आपका फिर रुआब चला जाएगा। और जल्दी ही केजरीवाल को लगवा दीजिए वैक्सीन, वरना आपके हाथ से पंजाब चला जाएगा। वरना आपके हाथ से पंजाब चला जाएगा। बहुत अद्भुत। और मैं तो केवल आपकी वैक्सीन वाली चीज पे मेरे को इतना समझ में आया कि एक टीके से जिनकी मर्दानगी खतरे में आ जाती है, एक टीके से जिनकी मर्दानगी खतरे में आ जाती है, वही कोरोना की वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं। और जिनको योगेंद्र यादव में किसान नजर आता है और राहुल गांधी अभी भी जवान नजर आता है, उन्हीं को हिंदुस्तान परेशान नजर आता है। कपिल जी, मैं उत्तराखंड बॉर्डर में एक छोटा सा कस्बा है ठाकुर द्वारा, मैं वहाँ भी आपको देखता रहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट की मार तो हर जगह है। तो कपिल मिश्रा याद रहते हैं। जब कपिल नाम सुनते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी आती है, लेकिन जैसे ही आगे मिश्रा लगता है हम सीरियस हो जाते हैं। तो सर ये कोई देवभूमि से इतनी पैनी मार कर सकता है, नमन है आपको। तो कपिल जी देखिए, रोजगार की बात है तो चूंकि रोजगार बहुत लड़के परेशान हैं, युवा मिलते हैं हमें, तो वहीं से आपको मिश्रा जी में 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ कि हर नौजवान को भाजपा से है यही गिला, हर नौजवान को भाजपा से है यही गिला। हमने तो तुमको वोट दिया, हमको क्या मिला? हमने तो तुमको वोट दिया, हमको क्या मिला? 14 से भरोसे में है कब गुलिये खिलेगा। मिश्रा जी 14 से भरोसे में है कब गुलिये खिलेगा। पक्का बता दो काम क्या 24 में मिलेगा? पक्का बता दो काम क्या 24 में मिलेगा। और ये जो आप, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक आक्रोश वाली बातें होती हैं आपकी, लेकिन 4 लाइनों में और आपको लपेट रहा हूं कि जो होता है बहुत बड़ा, जब हम कहते हैं ना घर के बड़ा है वो झुकेगा, जो होता है बहुत बड़ा अपनी कमियों पर झुकता है। इसे किसान आंदोलन से जोड़ के भी देख सकते हैं। जो होता है बहुत बड़ा अपनी कमियों पर झुकता है। महंगाई ना केजरी भाई तुमसे कुछ ना रुकता है। महंगाई ना केजरी भाई तुमसे कुछ ना रुकता है। और जब आप आम आदमी पार्टी में थे तो उस समय मैंने एक शेर लिखा था, वो अलग बात है कि मैंने अपने लिए लिखा था या आपके लिए नहीं लिखा था कि मेरी हालत जैसी भी भगवान न करे आपकी होती। अच्छा, अब आप इधर आ गए कि गर्दन झुका के जालिम चलती थी सदा से, गर्दन झुका के जालिम चलती थी सदा से। जुल्फों में उसकी एक दिन मैं रह गया उलझ के। किशोर भाई, जुल्फों में उसकी एक दिन मैं रह गया उलझ के। और वो लड़की वो निकली भैया एक खास आदमी की, लड़की वो निकली भैया एक खास आदमी की। झाड़ू से मुझको मारा आम आदमी समझ के।
शानदार। दिल्ली का क्योंकि हम लोग हैं और दिल्ली बार बार इस प्रकार की साजिशों का शिकार होती है, इसलिए मैं आप सरस्वती पुत्रों से भी ये निवेदन करता हूं कि कभी जब वेदनाओं को कहने का समय आए तो दिल्ली की उन बस्तियों को, उन गलियों की वेदनाओं को भी जरूर अपनी कविताओं में कहना, जिनको जबरदस्ती बार बार बंद कर दिया जाता है, जिनको बोलने से रोक दिया जाता है और आज़ादी के नाम पर जिन दिल्ली वालों को बार बार कुचलने की कोशिश की जाती है। बस इतना सा नमन है कि कभी आपकी कविताओं में उनकी भी वेदना झलके। मैं तो ये कहता हूँ बार बार उनकी वेदना कुचल दी जाती है, लेकिन हर बार